अगर आपको भी अपनी गाड़ी के अपने कार के टायर में हवा का प्रेशर कितना है इसको लेके हमेशा टेंशन रहती है, तब तो आपके लिए भी एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम एक ज़रूरी चीज़ है। हेलो, नमस्कार, वेलकम, स्वागतम। आज मैं आपके सामने लाया हूँ 70 माई, जो कि Xiaomi का एक सब्सिडियरी है, इसका टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। ये होता क्या है? टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम एक्चुअली दो तरीके के होते हैं, जो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। इंटरनल जो टायर्स के अंदर प्री फिक्स्ड होती हैं या फिर किसी इंजीनियर के थ्रू आपको लगवाना पड़ता है, और उसका एक दूसरा ऑल्टरनेटिव है इस तरह का, जो कि छोटे छोटे 4 सेंसर आपकी 4 पहियों के हवा के नोजल में लगाए जा सकते हैं, और उसके रीडिंग को, उसके प्रेशर और टेम्परेचर की रीडिंग को आप एक सिंपल छोटे से मॉनिटर में देख सकते हैं। इवन अपने फ़ोन में एक ऐप से भी इसको लिंक कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट की बात करें 70 माई, इसमें MRP लिखी है, कहाँ गया, हाँ 7,999, और ये Amazon.in पर अभी 4,999 पर उपलब्ध है, यानी 3,000 रुपये का डिस्काउंट। इसमें बाहर में क्या लिखा, एकदम सिंपल सी पैकेजिंग है, पैकेजिंग में भी कुछ खास नहीं है, और इसकी 5 वोल्ट की इनपुट, डिवाइस रिक्वायरमेंट एंड्रॉयड 4.4 और अबव, एंड ब्लूटूथ 4.2। जो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम बैकबर का मैंने पहले आपके साथ शेयर किया था, जिसके वीडियो को आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसमें ऐप कनेक्टिविटी नहीं थी। उसमें सिर्फ जो इनबिल्ट मॉनिटर था, जो इनबिल्ट स्क्रीन थी, उस पर ही टायर के प्रेशर और टेम्परेचर की रीडिंग आती थी, और उसी मॉनिटर के अंदर ही आपको अलार्म सिस्टम लगा हुआ था। इसमें देखते हैं क्या नया है, क्या खास है। ये प्लास्टिक का कवर गया, और इसके अंदर मिलता है एक बहुत ही सुंदर मैट फिनिश में ये ब्लैक क्यूबॉइड कवर, और इसको हम खोलेंगे। हल्का सा पैकेट है ये। इसके अंदर सबसे पहले तो ब्लैक पेपर वर्क, और ये है अपना मॉनिटरिंग सिस्टम का स्क्रीन डिस्प्ले। इसके नीचे ये स्टिकी पैड, जो कि आपके कार के डैशबोर्ड पर या कहीं भी आप कार के किसी भी हिस्से में अगर आप लगाना चाहें तो ये तो चेक करके देखना पड़ेगा, क्योंकि इस ग्लू का ये जो चिपकने वाला मटेरियल है वो आपके कार के डैशबोर्ड के स्ट्रक्चर के ऊपर सही फिट बैठता है कि नहीं, चिपकता है कि नहीं, वो तो बात की बात है। और उसके साथ ही साथ अंदर में, इस फ्रेम के अंदर हमें मिलता है ये USB केबल, इसको चार्ज करने के लिए। ये स्क्रू है, जो सेंसर्स की बैटरी जब चेंज करनी होगी तो उस समय ये काम पे आएगा। और ये 4 छोटे छोटे एक्सटर्नल टायर प्रेशर एंड टेम्परेचर सेंसर्स। इसमें LR, LF, RR, RF लिखा हुआ है, यानी फ्रंट राइट, फ्रंट लेफ्ट, रेयर राइट, रेयर लेफ्ट, जिसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। तो सबसे पहले इस पेपर वर्क में देखें। पेपर वर्क में यूज़र मैनुअल है। यूज़र मैनुअल में कुछ खास लग नहीं रहा है, इंग्लिश में है। तो ये एक सिंपल यूज़र मैनुअल है जिसमें बहुत सारी डिटेल्स दी हुई है। ख़ास तौर पे इस चीज़ का, इस पार्ट का हमें काफ़ी यूज़ आएगा जब हमें बैटरी चेंज करनी होगी। अच्छा, यहाँ रशियन है, तो एक साइड है इंग्लिश, एक साइड है रशियन। खैर फिर भी ठीक है, 2 भाषाएं फिर भी ठीक है। तो इसके साथ हमें मिलता है एक रिसीवर। जो पार्ट्स हमें यहाँ बता रहे हैं, ये रिसीवर है, 4 एक्सटर्नल सेंसर्स हैं, एक USB केबल है, ये मैनुअल है, और मेटल रेंच मिलता है। ये रेंच किस लिए काम आएगा? ये रेंच हमारे काम आएगा इस सेंसर्स को टायर के एयर नोजल पर अच्छे से फिट करने के लिए। ये जो नट दिए हुए हैं, ब्रास नट्स हैं। अच्छा, ये काफ़ी ट्विस्टेड एर्गोनॉमिक नट है, रेंच है, जो एक्चुअली इस नट को टाइट करने के काम आएगा और प्रॉबेबली इजी रहेगा। डाउनलोड एंड इंस्टॉल द ऐप। ये 70 माई ऐप का डाउनलोड इंस्ट्रक्शंस यहाँ दिया हुआ है। इस QR कोड को स्कैन करते ही 70my.com का वेब ब्राउज़र का एड्रेस आता है, जहाँ हम लोग जाते हैं।
उसके बाद डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड 70 माई ऐप, कंट्री सिलेक्ट करना है अदर एंड एंड्रॉयड, ओपन। इसमें साइन इन के लिए ईमेल आईडी या फेसबुक से आप साइन इन कर सकते हैं। इस USB केबल में कुछ खास है नहीं, सिंपल सा USB टू माइक्रो USB ये एक केबल है जो इस यूनिट को चार्ज करने के लिए यूज़ हो सकता है, लेकिन उसकी ज़रूरत आमतौर पे पड़ती नहीं है क्योंकि ये सोलर पावर्ड है। जो ऊपर में ये पैनल देख रहे हैं ये सोलर पैनल है, और सोलर पैनल से चार्ज होने के बाद आपकी गाड़ी अगर कंटिन्यूअस शेड में नहीं रहती है, बीच बीच में धूप आती है, तब तो इसको कभी अलग से USB केबल से चार्ज करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी सबसे पहले पहली बार इसको इंस्टॉल करते समय एक बार चार्जिंग लेवल देख लेते हैं। इस मॉनिटर के दो एंड्स पर आपको एक साइड में पावर बटन मिलेगा और दूसरी साइड में ये माइक्रो USB स्लॉट मिलेगा। पहले पावर ऑन करके देखते हैं, और ये ऑन हो गया और ऐसा लग रहा है कि बैटरी इसमें फुल है, और जो लाइट यहाँ इस रूम में है उसी लाइट से इसकी चार्जिंग हो रही है। तो मेरे ख्याल से इसमें भी कभी USB केबल से अलग से चार्ज करने की आवश्यकता पड़नी नहीं चाहिए। अब चलते हैं गाड़ी के पास, इसको एक्चुअली इंस्टॉल करके देखते हैं। अब ये जो मॉनिटर है इसे हम अपने डैशबोर्ड के ऊपर यहाँ लगा सकते हैं या थोड़ा सा पीछे लगा सकते हैं, जहाँ भी अपनी मर्ज़ी हो। इसको ऑन करते हैं और इसे ऑन करते हैं और सेंसर्स को टायर के नोज़ल पर लगाते हैं। अभी इसमें बिल्कुल कोई रीडिंग नहीं आ रही है। सेंसर लगाने के बाद ऑटोमेटिकली ये कैलिब्रेट हो जाना चाहिए। ये जो सेंसर है ये टायर के एयर नोज़ल के ऊपर लगेगा और उसको ये अपने आप निकल ना जाए या कोई इसको चोरी ना कर सके, इसके लिए ये एंटी थेफ्ट नट दिया हुआ है, और ये नट लगाने के लिए है ये रेंच। तो लगा के देखते हैं। सबसे पहले नोज़ल का कवर खोलते हैं। सबसे पहले इस नट को अंदर घुसाएंगे और उसके ऊपर से ये एक वॉशर है, वॉशर को लगाकर फिर उसके ऊपर अपना ये सेंसर लगाएंगे। सेंसर लगते ही थोड़ी सी हवा लीक होती है, और इसको यहाँ पर सिक्योर करने के लिए ये एंटी थेफ्ट नट जो है इसको टाइट करना होगा। एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और घुमा के टाइट कर देना है, जिससे ये सेंसर पूरी तरह से सिक्योर हो गया। अब जैसे ही ये सेंसर आपके टायर के नोजल में लग गया है, इसकी जो रीडिंग है वो यहाँ हमको दिखाई पड़ रही है। बाकी तीनों टायर्स में नोजल लगा लेते हैं, फिर देखते हैं। सेंसर्स को ऐप से लिंक करने के लिए सबसे पहले ऐप खोल के जो डिवाइस है अपना TPMS लाइट, उससे हमें लिंक करना होगा और उसमें ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी चाहिए। जैसे ही अपना डिवाइस दिखाई पड़ेगा उससे कनेक्शन कर लिया जाएगा। यहाँ पर ऑथराइजेशन के लिए जो रिसीवर है उसके पावर बटन को दबाना है, जिससे ये लिंक हो जाएगा। पावर बटन को दबाते हैं, हाँ, और ये थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको प्रेशर रीडिंग सेंस करने में। और इसके साथ ही साथ यहाँ जो टायर का प्रेशर हमको सेट करना है, जो वैल्यू हमको सेट करनी है, जिससे थोड़ा सा ऊपर होने पर अलार्म आएगा, थोड़ा सा नीचे होने पर अलार्म आएगा, वो प्रेशर हमको 2.4 बार सेट करना है। वो अपने टायर के हिसाब से है, जिस टायर में जैसी रिक्वायरमेंट हो वैसा प्रेशर हमको सेट करके रखना है। हाँ, चारों सेंसर की रीडिंग आ गई है। इसके साथ ही साथ अगर कोई सेंसर मिसमैच हो जाता है तो उसको कनेक्शन करने के लिए जो सेंसर के ऊपर उसका कोड दिया हुआ है उसके थ्रू हम उसे लिंक कर सकते हैं। चारों सेंसर लग जाने के बाद इसकी रीडिंग बार में आ रही है और ऐप से भी कनेक्ट कर लिया हमने। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि यहाँ
टेम्परेचर और प्रेशर का जो यूनिट है वो चेंज नहीं कर सकते हम। इसमें हमको बार में ही देखना पड़ेगा। खैर वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस टायर का, इस गाड़ी के टायर का जो स्टैंडर्ड सेटिंग है वो 2.4 बार होना चाहिए, और अभी दिखा रहा है कि इसमें टायर की प्रेशर कम है, तो टायर में हवा भर लेते हैं। लेकिन उससे पहले इस मॉनिटर को, इस स्क्रीन को हम लोग को सेट करना पड़ेगा। इसके एडेसिव के प्रोटेक्टिव शीट को हटाते हैं और इसको लगाते हैं। थोड़ी देर दबा कर रखें। दिन की रोशनी के हिसाब से या रात के हिसाब से इस मॉनिटर के डिस्प्ले को ब्राइट किया जा सकता है। तो टायर के हवा को टॉप अप करने के लिए काम आएगा हमारा भरोसेमंद Amazon Basics का टायर इन्फ्लेटर। लेकिन इन्फ्लेट करने से पहले दो चीज़ें करनी होंगी। एक तो ये सेंसर खोलना होगा, और दूसरा इसके प्रेशर को मैंने पहले PSI में सेट कर रखा है, इसको बार में सेट कर लेते हैं। टू 2.4 बार, ठीक है, ये हो गया 2.4 बार पर सेट। अब इस सेंसर को खोलना होगा। एंटी थेफ्ट नट को क्लॉकवाइज घुमाना है टाइट करने के लिए, यानी अंदर घुसाने के लिए, और इस सेंसर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है बाहर निकालने के लिए। और इसके साथ ही जैसा कि सुन पा रहे हैं, सेंसर जैसे ही टायर से बाहर निकलता है वैसे ही अलार्म आता है। नोजल में टायर इन्फ्लेटर घुसाते ही हमको पता चलता है कि इसका प्रेशर है 2.08 बार, और हमें सेंसर में दिखा रहा था 2.1 बार, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट ही है। अब इसको 2.4 बार तक ले जाते हैं। और ये हो गया ऑटो कट। हमने 2.41 पर सेट किया था इसको, और ऑटो कट होने के बाद ये 2.44 तक पहुंच गया है। नोजल से टायर इन्फ्लेटर को हटाते हैं और वापस से अपना TPMS का सेंसर लगाते हैं, और ये सेंसर वापस लगते ही प्रेशर रीडिंग 2.4 पर आ चुकी है। अलार्म बंद हो चुका है, सब नॉर्मल है। तो जैसा कि आपने देखा, ये 70 माई के TPMS यानी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना भी इजी है और यूज़ करना भी इजी, और साथ ही साथ मोबाइल ऐप के साथ लिंक करना भी इजी। मुझे एक चीज़ ज़रूर यहाँ पर पसंद नहीं आई, वो है कि प्रेशर एंड टेम्परेचर का जो यूनिट है, यूनिट कन्वर्ट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। जब सेंसर की बैटरी बदलने की ज़रूरत पड़ेगी तब काम में आएगा ये। इसमें जो ग्रूव्स बने हुए हैं, इससे हमें वो सेंसर खोलना होगा और उसके अंदर लगे हुए बटन सेल CR1632 बटन सेल हमें चेंज करना होगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं जरूर जानना चाहता हूं कि आप अपनी गाड़ी में TPMS इस्तेमाल करते हैं कि नहीं, और अगर करते हैं तो कौन सा, और अगर नहीं करते हैं तो जरूर ध्यान रखिए कि ये एक बहुत हैंडी एक इक्विपमेंट है, एक गैजेट है जो आपकी ट्रैवल को और ज़्यादा सेफ बना सकता है। कभी भी आपको कोई बड़ी लंबी यात्रा शुरू करने से पहले अचानक से आपको टायर में प्रेशर कम होने का खतरा नहीं रहेगा, आपको पहले से ही पता चल जाएगा। अभी जो Amazon Basics का टायर इन्फ्लेटर मैंने इस्तेमाल किया, वो मैं 2 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरे लॉन्ग टर्म फीडबैक भी आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अपने कार गैजेट्स के बारे में मुझे ज़रूर बताइए, और फिर किसी गैजेट रिव्यू या किसी और विषय पर चर्चा करने के लिए मैं जल्द ही आपके सामने उपस्थित होऊंगा। हमेशा की तरह आपके फीडबैक और कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगर आपको ये रिव्यू, ये इंस्टॉलेशन गाइड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे इस चैनल द वर्सेटाइल डॉक्टर को सब्सक्राइब जरूर करें। और जब आप सब्सक्राइब करें तो इस छोटे से बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे हर एक अपलोड का आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। आप थे डॉक्टर अभिनव अतुल के साथ। इस वीडियो के माध्यम से आपसे जुड़ने का मुझे मौका मिला, ये मेरे लिए गर्व और गौरव की बात है। It is my pride and privilege to be able to connect with you through this video. नमस्कार।